हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 10 फ्रॉम एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को देख रहे थे। तो पार्ट 9 के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का 1 से 4 तक क्वेश्चन को देख चुके थे और हमको उम्मीद है कि आप लोग उसको बनाए भी होंगे और समझ में आया होगा और बन भी गया होगा। तो आप लोग को हम दो टास्क दिए थे, याद होगा। पहला टास्क ये दिए थे कि रूल को याद कर लेना है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग रूल को याद किए होंगे। और दूसरा ये टास्क दिए थे कि जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाले थे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम निकाले थे, टेन एक्स का निकाले थे, तो उसी तरह कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स का, सेक एक्स का आप लोग डेरिवेटिव निकाले होंगे। वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन, लेकिन आप लोग जरूर उसको निकाल कर देख लीजिए कि उसका डेरिवेटिव जितना हम रूल में लिखे हैं उतना आता है या नहीं आता है, अपने मन में तसल्ली के लिए कि 10x का तो इतना होता है, तो फिर cot x का फिर इतना कैसे हो जाता है। तो अपने तसल्ली के लिए एक बार आप लोग निकाल के रख लीजिए। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो निकाल के रख लिया होगा, जो अभी तक नहीं निकाला उसको तो हम जरूर कहेंगे कि वो जो 3 ठो जो बचा हुआ था, कॉट, कॉसेक और सेक, ये तीनों का आप लोग डेरिवेटिव यदि नहीं निकाले हैं तो उसको निकाल के देख लीजिए कि उसका डेरिवेटिव रूल के डेरिवेटिव के मुताबिक आता है या नहीं आता है। यदि नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, हम तीनों का डेरिवेटिव का एक वीडियो बनाकर फिर आपको हम दे देंगे। वैसे एग्जामिनेशन के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक तो हम इससे पहले बता चुके हैं, 5 से देखते हैं। 5 में क्या बोलता है, ये फंक्शन दिया हुआ है और हमको प्रूफ कर देना है इतना बराबर इतना। ये हम लोग को प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना होता है। तो थोड़ा सा समझने वाला चीज है। जैसे यदि fx दिया रहता था, मान लीजिए 2x प्लस 3 दिया रहता था, fx बराबर हमको दिया रहता था 2x प्लस 3, यदि ये दिया रहता था और हमसे यदि फाइंड करने के लिए पूछता है फाइंड f1 का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें x के जगह 1 डालते हैं और मान को निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 का मान क्या आता है निकालने के लिए, तो x के जगह 1 डालते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमको कह रहा है क्या, f-1, इसका मतलब क्या हुआ और इसमें अंतर है। ये फंक्शन है और ये उस f' का मतलब हम बताए थे, डैश का मतलब होता है फंक्शन जो दिया है उसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले हमको ये निकालना होगा। जब हम ये निकाल लेंगे, fx का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जब हम fx का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये लिखेंगे, f' लिखेंगे। और जब हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तब हम लोग x के जगह पर 1 डालेंगे। ये बोल रहा है। पहले f' यानी फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे और जब डेरिवेटिव निकल जाएगा तब हम उसके x के जगह पर 1 डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे, अभी कब डालते सर, जब हमको यहां से डैश हटा देता था, यानी डेरिवेटिव हटा देता और ऐसे बोलता तो हम यहीं डाल देते, क्वेश्चन में ही डाल देते। मेरा बात समझ में आ रहा होगा। यदि हमको f1 बोलता तब तो हम यही डाल देते, क्योंकि f ठीक है, x के जगह 1, लेकिन यहाँ डैश है। डैश का मतलब पहले हमको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो पहले हम लोग आइए डेरिवेटिव एक निकाल लेते हैं। और
आप लोग को इसमें जो रूल का यूज होगा, ये हम रूल भी लिखते जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट रूल नहीं रटे वो रूल को रट लीजिए। रूल हम बताए थे आप लोग को, x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, ये हम बता चुके हैं। ठीक, तो ये रूल का यूज होगा। तो यहां जो हमको गिवन है ये सॉल्यूशन है हमारा, फंक्शन ऑफ x बराबर x का पावर 100/100 प्लस x का पावर 99/99 प्लस सो ऑन x² 2 प्लस x प्लस 1। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि डेरिवेटिव निकालने के बाद x के जगह 1 डालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद, देखने में क्वेश्चन भयावह लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप देख लीजिए। ठीक, अभी क्या करेंगे सर, तो इस 100 को भूल जाना है, नीचे वाले 100 को भूल जाना, ऊपर में जो ये लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन है, नीचे वाले 100 को भूल जाना, 100 को भूल जाना। ठीक, और हम बताए थे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता, नीचे में 100 है, नहीं निकालेंगे। ठीक, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा सर, और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे में जो 100 है, नीचे में जो 100 है उसको 1/100 लिख देंगे और यहां लिखेंगे x का पावर 100, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव। फिर उसी तरह 1/99 को ऐसे लिखते हैं और यहां जो x का पावर 99 है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव प्लस डॉट 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 1/2 को ऐसे लिखेंगे, नीचे में 2 है तो 1/2 हुआ, और x का पावर 2 है इसका डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव, फिर 1 का डेरिवेटिव, सबका डेरिवेटिव निकालना है। मेरा बात समझ में आ रहा होगा? तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा से ही ज्यादा होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 1/100, इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस रूल से, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा सर, और पावर में एक कम हो जाएगा, 100 में एक कम हो जाएगा इस रूल से, पावर आगे, पावर में एक कम। आगे बढ़ते हैं, 1/99, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम। इसी तरह करते जाना है डेरिवेटिव, 1/2, पावर आगे आएगा सर, पावर में एक कम, पावर में एक कम, तो कितना हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 कितना 1, तो 1 याद रहे, लिखाता नहीं है, 1 नहीं लिखाता। अच्छा, ये आप लोग को हम बताए थे, ये हम आप लोग को बताए थे कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है सर, बोले थे सब रूल को रट के रखने। x का डेरिवेटिव कितना 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का 0। हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, तो f' बराबर 100 से 100 गया तो x का पावर 99, 99 से 99 गया, x का पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 2 से 2 गया, x प्लस 1 प्लस 0, प्लस 0 लिखने से कोई फायदा है क्या? प्लस 0 नहीं, कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये f' का मान आ गया, f' का मान अब हमको आ गया। यदि हमको f' का मान यदि आ गया तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, LHS लेकर चलते हैं। LHS इतना है, ठीक है, LHS इतना है,
तो हमको एफ डैश एक्स का मान आया है, एफ डैश एक्स का मान आया है एक्स का पावर 99 प्लस एक्स का पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स प्लस 1 आया है, इतना मान आया है। तो हमको एलएचएस में क्या बोल रहा है, ये एफ डैश 1। तो अब ध्यान से देखिए, मैच कीजिए, एफ डैश ठीक है, एक्स के जगह 1, एक्स के जगह 1, एक्स के जगह 1 99, एक्स के जगह 1 98 प्लस डॉट 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 एक्स के जगह 1 प्लस 1। तो हमारा, आप लोग को मालूम है ना कि एक का पावर कितनों हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 20000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, करोड़ हो, गुना करने पर कितना 1। तो 1 का पावर 1। आप इस तरह होते जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको यहां पर बोल रहा है 1 का पावर 99, 98, 97, 96 ऐसे करके जाएगा कहां तक, तो 1 तक, यानी कि 1 का पावर 1 हुआ यहां, इससे आगे क्या होगा, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4, 1 का पावर 5 करते करते 1 का पावर 98, 1 का पावर 99। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक 1 कै बार है, तो यहां से लेकर यहां तक सर 1 99 बार है। नहीं समझे क्या, फिर समझिए। यहां पर देखिए 1 का पावर कितना है 1, फिर इससे आगे क्या होगा, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, 1 का पावर 4, 1 का पावर 5 करते करते 1 का पावर 98, 1 का पावर 99। तो यहां से लेकर यहां तक 1 कै बार है, तो यहां से लेकर यहां तक 1 जो है 99 बार है। तो 99 बार यदि 1 को जोड़ेंगे तो 99 और ये +1 तो ये हमारा कितना हो गया सर, 100 हो गया। ये हमारा 100 हो गया। कितना हो गया सर, 100 हो गया। कुछ समझ में आया क्या? यहां से लेकर यहां तक 1 99 बार है, देखिए ना, 98 99, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3 करते करते 99, 1 का पावर 99, यानी 1 जो है 99 बार है। तो 1 को 99 बार जोड़ेंगे तो 99, अब +1 तो 100। तो LHS हो गया। अब RHS को देखते हैं, RHS को देखते हैं। RHS कितना है, RHS कितना है, RHS 100 इंटू F डैश 0, ठीक है। तो 100 गुने, अब इसी में 0 डालना है, किसके जगह पर, x के जगह पर। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे कर देते हैं 100 इंटू F डैश 0। तो इसके जगह पर अब 0 डालेंगे तो 0 का पावर 99, 0 का पावर 98 प्लस डॉट 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 0 का पावर कुछ नहीं, 0, x के जगह 0 प्लस 1। तो 100, अब देखिए 0 का पावर कुछ भी हो, मान 0 प्लस 0 प्लस जी डॉट 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 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 गुने गुने जोड़ेंगे कितना 1, तो हमारा कितना 100। तो यहां पर लिख देते हैं हेंस LHS बराबर RHS, और ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि LHS और RHS सेम आए, यानी कि ये दोनों हमारा सेम है। तो हमको लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। याद रखना है, जो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लगता है वो क्वेश्चन उतना ही हल्का होता है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो छठा क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन उतना ही हल्का बनेगा, उतना ही हल्का, उतना ही हल्का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के लिए देखते रहिए वीडियो को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करना है, इतना तो समझ गए। फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना है। ये किसका, तो इसका, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव, ठीक। आगे लिखता है फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। ए जो है ये रियल नंबर है। तो देखिए
बहुत स्टूडेंट को मालूम भी होगा और कुछ स्टूडेंट को नहीं मालूम है। सबसे पहले तो आप लोग को दो चीज जानना होगा, एक कांस्टेंट नंबर और दूसरा वेरिएबल नंबर। तो आप लोग को हम क्या बताए थे, कांस्टेंट नंबर का यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो जीरो हो जाता है, लेकिन वेरिएबल का जीरो नहीं होता है, वेरिएबल का कुछ और होता है। ये तो डिपेंड करता है कि वेरिएबल कितना है। लेकिन कांस्टेंट का यदि हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो जीरो हो जाता है, लेकिन वेरिएबल का जीरो नहीं होता है। तो बहुत स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे समझेंगे कि वो कांस्टेंट है, कैसे समझेंगे कि वेरिएबल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अंग्रेजी आता है आप लोग को, अंग्रेजी का लेटर आता है, ABCD सब आता है। तो हाँ सर आता है। तो याद रखना है ABCD से लेकर हम लोग क्या लिखते हैं, XYZ ऐसे लिखते हैं ना, ABCD से लेकर XYZ तक लिखते हैं। तो याद रखना है अंग्रेजी के लेटर में शुरू का लेटर का यदि यूज करेगा, कहीं भी शुरू के लेटर का यूज करेगा तो वो कांस्टेंट हुआ, वो कांस्टेंट नंबर हुआ। तो इसका मतलब यहां जो देख रहे हैं ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और बाद वाले लेटर का यदि यूज करता है, XYZ का यदि यूज करता है तो वो वेरिएबल होता है। कुछ समझ में आया? तो हाँ सर। क्या? तो अंग्रेजी के लेटर में शुरू का यानी ABC का यूज करेगा तो वो ABC क्या माना जाएगा, तो वेरिएबल कांस्टेंट माना जाएगा। ABC क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। और इस सब का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं, इस सब का डेरिवेटिव करते हैं तो सबका मान कितना, जीरो। सबका मान जीरो। लेकिन इसका मान जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर नहीं होगा, कि उसका अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा वेरिएबल कितना है। तो अंग्रेजी के लेटर में आगे लेटर का यूज करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो हमारा कांस्टेंट। और बाद लास्ट वाले लेटर का यदि यूज करेगा तो हमारा वेरिएबल होगा। तो अब हमको आप लोग को समझ में आया होगा कि सर वेरिएबल कौन होगा। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ देखना है कि इसमें देखिए x है, ये x है, ये x है, ये x है, लास्ट है। तो ये हमारा क्या होगा, तो वेरिएबल होगा। ठीक, वेरिएबल का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है सर। ठीक, लेकिन ये सब जो A देख रहे हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक, तो आप लोग को हम ये रूल बताए थे। ठीक है, रूल भी लिख देते, रूल जरूर लिखिए। रूल बताए थे यदि AXN हो, इसका मतलब क्या है, A कांस्टेंट और X वेरिएबल। तो याद रखना है A को बाहर कर देंगे, क्योंकि A का जो कांस्टेंट है उसका हम लोग डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। जब मिक्स होगा तब, हाँ जब अलग अलग होगा, इस तरह का होगा, ये अलग अलग होगा, तब तो निकालना पड़ेगा। लेकिन जब इनटू में है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और x का पावर n जो है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। और अभी हम तुरंत लिखे हैं, इसका रूल क्या होता है, x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर आगे आएगा और पावर में एक कम होगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम होगा। कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा से ही ज्यादा होगा। ठीक, चलिए तो अब हमको गिवन क्या है, तो फंक्शन, इसको फंक्शन मान लेते हैं, x का पावर n प्लस AXN माइनस 1 प्लस A स्क्वायर XN माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस A का पावर n माइनस 1 x प्लस AN। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम लोग fx मान लिए, फंक्शन मान लिए। ठीक, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव याद रखना है, किसका करेंगे, तो वेरिएबल का करेंगे। डेरिवेटिव किसका करेंगे, वेरिएबल का करेंगे। किसका नहीं करेंगे, तो कांस्टेंट का नहीं करेंगे। इनटू वाले में कांस्टेंट का नहीं किया जाता। तो f डैश x
और कोई कहेगा सर कर देंगे तब क्या होगा, तब तो इनटू का रूल लागू हो जाएगा और सेम आएगा रिजल्ट और बड़ा हो जाएगा। यदि कोई कर देगा फिर भी आंसर सेम आएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, तो क्यों करेंगे, हम लोग शॉर्ट में निकालेंगे। चलिए एक्स एन का डेरिवेटिव, ए को बाहर कर देते हैं, एन माइनस वन इसका डेरिवेटिव, ए स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं करेंगे, एन माइनस टू का डेरिवेटिव, फिर ए एन माइनस वन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कुछ भी है पावर, इसका मतलब नहीं है, जैसे टू का पावर थ्री, अरे बाबा कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट, इसका मतलब कितना, 8, 8 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट को नहीं करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव, ए एन इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो आइए इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, तो ये तो रूल है, पावर आएगी, पावर आगे आएगा सर, पावर में कम, प्लस ए, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा, पावर इसका एन माइनस वन है, पावर इसका एन माइनस वन है, पावर आगे आएगा सर, और पावर में एक कम करेंगे सर, पावर एन माइनस वन है, पावर एन माइनस वन है, उसमें एक कम करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक, इसको कुछ नहीं, पावर आगे आएगा सर, पावर में एक कम करेंगे, पावर में एक कम करेंगे, पावर में एक कम करेंगे, इसी तरह होते जाएगा, ए का पावर एन माइनस वन, पावर आगे आएगा, अच्छा इसमें क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अभी हम बताया कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, याद रखना, कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन होगा, अभी हम समझाए हैं, एबीसी, एबीसी कांस्टेंट, एबीसी कांस्टेंट, एक्स वाई जेड वेरिएबल, एबीसी कांस्टेंट, एक्स वाई जेड वेरिएबल, एबीसी कांस्टेंट, एकदम मन में बसा लेना है, और जो कचरा चीज है जो मन में, उसको निकाल लेना, अभी नेगेटिव चीज को निकालना है मन से और पॉजिटिव चीज को रख लेना है। कांस्टेंट का वेरिएबल 0, कांस्टेंट का, सॉरी कांस्टेंट का वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वेरिएबल का डेरिवेटिव का रूल ये है, ठीक। तो हमारा तो ये हो गया, लेकिन अच्छा एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्यों आंसर में किस तरह का लिखा हुआ है ये भी देखना पड़ेगा, तो हम आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि आंसर में कैसे लिखता है उस हिसाब से हम भी लिख देंगे। तो हमारा जो है कुछ बस आंसर आ गया है, आंसर आ गया, आंसर आया हुआ है, आंसर आया हुआ, आंसर आ गया, एफ डैश एक्स बराबर एन एक्स एन माइनस वन प्लस, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया है, इसको जोड़ेंगे -1 प्लस -2 एन माइनस टू, एक्स का पावर -3 प्लस ए का पावर एन माइनस वन, गुना करेंगे 1 से, 0 को लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, 0 को लिखने, क्या लग रहा है देखने में, जो क्वेश्चन बड़ा लगा क्या हल्का लग रहा है, तो हाँ हल्का जरूर लगेगा, वीडियो को लगातार देखिए और एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना है, एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना है, पार्ट वाइज वीडियो को आप लोग देखिए, समझ में निश्चित आएगा, याद रखना 12 में बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां पर वैसे लिख भी दिया है, फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी, कुछ ए और बी कांस्टेंट के लिए, तो आपको यदि लिख देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लिखेगा तो अपना दिमाग से समझना है कि सर बताए थे कि ए बी सी आगे वाला कांस्टेंट होता है, एक्स वाई जेड पीछे वाला वेरिएबल होता है, ये तो हम बताए थे। फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो याद रखना है इसका जो डेरिवेटिव होता है
वो जो ज्ञात करने का नियम है वो दो तरह से निकाला जाता है। हम दोनों तरह से निकाल देते हैं, आपको जो हल्का लगे वैसे निकालिएगा, जो हल्का लगे वैसे निकालिएगा। हम दो तरह से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर मेथड फर्स्ट कर देते हैं, इधर मेथड सेकंड, जो हल्का लगे उस तरह से डेरिवेटिव निकालिए। इसको हम fx मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर साइड लिखते हैं, कहीं जगह कम पड़ जाएगा। fx x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको हम लोग fx मान लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट मेथड से बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, x को दोनों से गुना और माइनस ए को दोनों से गुना कर देते हैं। x को दोनों से, माइनस ए को दोनों से, तो x को दोनों से करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए से माइनस ए एक्स प्लस ए बी, गुना हो गया, गुना हो गया, गुना हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर, ये तो वेरिएबल है, निकलेगा, माइनस बी कांस्टेंट है, नहीं निकलेगा सर, इनटू है ना, बी का नहीं निकलेगा, एक्स का डेरिवेटिव ए, फिर एक्स का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है, नहीं निकलेगा, ठीक है। और ए बी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, एक कम कितना, वन, वन नहीं लिखेंगे, वन नहीं, बी और एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, ए एक्स का डेरिवेटिव वन और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इस तरह ही आपको बोलना है। तो कितना होगा, 2x माइनस बी गुना करके माइनस ए, इसको सजा कर लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस ए माइनस बी, और ये हमारा इसका डेरिवेटिव निकल गया, इसका डेरिवेटिव हमारा निकल गया। तो कुछ समझ में आया, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा। चलिए, यदि थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो अब हम लोग इसका मेथड सेकंड देखें। मेथड सेकंड, आपको जो हल्का लगे वो मेथड से बनाइए, जो हल्का लगे वो मेथड से बनाइए, ठीक। तो मेथड सेकंड क्या है भाई, मेथड सेकंड क्या है, मेथड सेकंड को जानने से पहले आप लोग को हम इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट 9 के वीडियो में बताए थे, u इंटू भी का यदि डेरिवेटिव पूछे, u इंटू भी का डेरिवेटिव पूछे तो क्या बोले, इंटू के फॉर्म में रहता है, गुना के फॉर्म में रहता है, तो एक का करते हैं, एक को छोड़ देते हैं सर, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, और जिसको छोड़े हुए हैं, जिसको छोड़े हुए हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे, और जिसका डेरिवेटिव किए उसको छोड़ देते हैं, एक को छोड़ देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ देंगे, और जिसका नहीं किए हैं उसको करेंगे, ठीक। u को छोड़ दिए, v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव किए है तो v को छोड़ दिए, और u का डेरिवेटिव नहीं किए है तो u का कर दिए। तो इसी तर्ज पर यदि हम इसको fx मान लें, x माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, इसको हम पूरे को u मन में और इसको v मान ले, एक को u और एक को v मान ले, तब कैसे बनेगा सर, ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्यों, इनटू है, इनटू गुना है, गुना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव, तो सर पहले वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि पहला पेज राम का, पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस प्लस प्लस, जिसका किए हैं डेरिवेटिव उसको छोड़ देते हैं, और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव, ठीक। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया, इसको छोड़े हुए हैं। अब ये माइनस है, तो माइनस का डेरिवेटिव बताए थे, माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग होता है, माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग होता है। माइनस के लिए बताए थे, यदि u माइनस भी हो और इसका डेरिवेटिव करना हो तो u का डेरिवेटिव कर लीजिए, v का डेरिवेटिव कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए,
बताए थे। तो यहां पर देखना है इसका डेरिवेटिव u माइनस यानी माइनस है, तो कैसे करेंगे? तो x का डेरिवेटिव कर लेते हैं सर, b का डेरिवेटिव कर लेते हैं सर, इसको छोड़े हुए हैं, ये फिर माइनस है तो x का डेरिवेटिव कर लेते हैं सर, a का डेरिवेटिव कर लेते हैं सर। जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कहेगा सर इतना लंबा लाइन क्यों खींच रहे हैं? समझाने के लिए। यदि समझ में आ गया तो ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दकच दीजिए। लेकिन अब हम तो नया नया अभी सीख रहे हैं, ठीक है, तो नया नया में तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होगा। बस इसके बाद हम लोग 12 का जब देखेंगे वीडियो तो देखिएगा हम भी बहुत स्टेप को गोल कर देंगे। क्यों? 11 तो सीख गए रहेंगे, तो 12 में डायरेक्ट दकच देंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में आप लाइन टू लाइन बनाइए और जैसे जैसे आपको लाइन पर कंट्रोल हो जाए डायरेक्ट दकचिए। चलिए एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव कितना? तो सर 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। कांस्टेंट का कितना? सर 0। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है सर, कांस्टेंट का 0, ये कांस्टेंट है। एफ डैश एक्स घटाएंगे 1 को गुना करेंगे एक्स माइनस ए सर, ठीक, फिर घटाएंगे 1 और 1 से गुना करेंगे कितना? x माइनस बी। कितना होगा? तो एफ डैश एक्स एक्स माइनस ए, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, x माइनस बी, तो एफ डैश एक्स एक्स और x को जोड़ेंगे 2x माइनस ए माइनस बी। और ये आंसर देखिए, दोनों का आंसर सेम है क्या? सेम है? हाँ सर सेम है। तो कौन सा मेथड आपको हल्का लगा? कौन सा हल्का लगा? कुछ कहेगा सर दोनों हल्का। यदि दोनों हल्का लगा तो कभी इससे बनाइए, कभी उससे बनाइए, कभी इससे बनाइए, कभी उससे बनाइए, दोनों क्लियर होता रहेगा, दोनों क्लियर होता रहेगा। तो अब हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, अरे कुछ तो आप लोग भी तो ट्राई कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये आपका भाग है। जोड़ के लिए बताए थे नियम, घटाव के लिए बताए थे, गुना के लिए अभी दिखाए हैं इससे पहले, और अब भाग है। तो एक बार हम आप लोग को रूल बता दे। रूल हम बताए थे, यदि u बाय भी हो, यदि u बाय भी हो और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को उतारेंगे ऊपर में और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो माइनस माइनस। अब जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव। ये रूल बताए थे, ध्यान से देखिए। इससे पहले वाला वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर गौर से देख लीजिए, उसका हम लिंक इसमें डाले हुए हैं इस वीडियो में, ठीक। तो वही करना है, इसको fx मान लेते हैं, तो कितना? x माइनस ए बाय एक्स माइनस बी, इसको u इसको v मानते हैं, u और v। तो f डैश x बराबर कितना होगा? सेम इसी तरह नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को उतारेंगे, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस करेंगे, माइनस। अब जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको उतारेंगे और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव। हाँ सर, बस हो गया। x माइनस बी, इसको तो छोड़े हुए थे। अच्छा, x का डेरिवेटिव अब डायरेक्ट लिखना है, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, माइनस में दोनों होता है, माइनस है ना, माइनस का रूल लगेगा दोनों में, दोनों का डेरिवेटिव।
एक्स माइनस ए को छोड़े हैं सर, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का 0 बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स, घटाएंगे 1 से गुना करेंगे तो एक्स माइनस बी, माइनस घटाएंगे 1 से गुना करेंगे एक्स माइनस ए। ठीक, अब एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस बी, और पीछे माइनस होने के कारण चिन्ह तो बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसीलिए एफ डैश एक्स अर्थात ए माइनस बी बाय एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी है ना, का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। तो आइए इससे आगे का क्वेश्चन को देखें। चलिए अब हम लोग इससे आगे का कुछ क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत हल्का है, फाइंड द डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, इतना समझ में आया। एक कांस्टेंट है, ये तो हम पहले समझा दिए हैं, शुरू वाला लेटर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको सॉल्यूशन, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n, एक्स माइनस ए। ये किस फॉर्म में है? तो डिवाइड के फॉर्म में है सर। किस फॉर्म में है? डिवाइड के फॉर्म में है। ठीक, तो एफ डैश एक्स डिवाइड वाला क्या होता है सर? तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है सर, नीचे वाले का स्क्वायर होता है सर, और नीचे वाले को ऊपर उतार देते हैं, नीचे वाले को ऊपर उतार देते हैं, और जो ऊपर में है उसका डेरिवेटिव, जो ऊपर में है उसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को उतारेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस माइनस। आप जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ देंगे सर, जिसका किए हैं उसको छोड़ देंगे, और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव सर। अच्छा, ये रूल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स माइनस ए को छोड़े हुए हैं, एक्स का पावर n, इसका डेरिवेटिव रूल होता है, ये रूल होता है। क्या होता है रूल? पावर आगे आएगा सर, पावर में कम, माइनस, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब 8 और पावर का मतलब कुछ भी, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा हाँ सर, कुछ याद आ रहा है, इसको छोड़े हैं, ये कौन सॉरी एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 बाय, जैसे वैसे उतार दिए एफ डैश एक्स। यदि इसमें से इसको घटाएंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गुणे ऐसे ही लेते हैं, माइनस एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n, घटाएंगे कितना? 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ डैश एक्स, अब ऐसा करते हैं, एक्स को इससे गुना करते हैं, माइनस ए को इससे गुना करते हैं। ठीक, तो क्या होगा? एक्स गुने एन, एक्स n माइनस 1, माइनस ए से गुना करते हैं, ए गुने एन एक्स n माइनस 1। एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं, माइनस होने के कारण चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो ये साइन बदलेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, बाय उतार देते हैं, एक्स माइनस ए का पावर 2। चलिए अब आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट में रूल पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट में रूल पढ़े होंगे कि यदि x का पावर a हो और x का पावर b हो, यदि बेस सेम हो और बीच में गुना हो तो पावर ये हमारा क्या होता है? जुड़ जाता है। यदि बेस सेम हो और बीच में गुना हो तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ देखना, यहाँ देखना,
यहाँ x है, कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे पावर, और यहाँ x है तो पावर तो जुट जाएगा। तो हमारा f डैश x बराबर हो जाएगा, n तो रहेगा ही, n रहेगा ही, n अकेले है तो ये पावर जुट जाएगा। पावर जुटेगा तो n-1 और इसका पावर 1 है तो ये जुट जाएगा, अर्थात ये दोनों पावर जुट जाएगा हमारा। चलिए इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें ठीक है, a n x n-1 ठीक, माइनस ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, प्लस है ना बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा ठीक। तो हमारा बचेगा क्या, f डैश x बराबर n x n माइनस a n x का पावर n-1 माइनस x n प्लस a n बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब हमारा आंसर कितना है। तो आंसर यदि एक बार देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो आंसर आ गया है हमारा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक। तो अब हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन को देखें, तो ध्यान से देखते रहिए आगे का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 9th का क्वेश्चन देखें। 9th में क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें 6 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में 6 सवाल है, तो उसमें हम एक ही सवाल बता देते हैं, दूसरा नंबर ठीक है। कोई बात नहीं है, यदि नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर देखिए। हम अगला वीडियो में निश्चित रूप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले तो आप बनाइए, पहले तो आप बनाइए ठीक है। तो अभी हम इसको 2 मेथड, इस तरह का सवाल को 2 मेथड से बताए थे, लेकिन हमसे पूछा जाएगा हल्का कौन है, तो गुना कर लेते हैं। थोड़ा गुना करने में ही ना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो हल्का रहेगा ठीक। तो गुना कर लेते हैं। आप लोग दोनों मेथड से बना कर देखिए, जो हल्का लगे वो बनाइए ठीक है। ऐसा नहीं भारी के चक्कर में गए और गलत भी हो गया तो पता चलेगा अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो क्या, तो अफसोस ठीक। तो हम इसको बनाते हैं, इसको fx मान लेते हैं, fx मान लेते हैं 5x³ प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 1 fx। जब तक डेरिवेटिव नहीं करेंगे तब तक डैश नहीं लगाएंगे इसमें, तब तक डैश नहीं। अब x को पूरे से गुना -1 को पूरे से, तो x को यदि गुना करेंगे तो 4 2 पावर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये जुटेगा -x माइनस 5x³ माइनस 3x प्लस 1 से गुना किए हैं, -1 से। चलिए इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, 5x4 फिर 3 वाले को -5x³, तब 2 वाले को 3x2, ये और ये पावर 1 है तो जोड़ लेते हैं -4x प्लस 1। अब देखिए यदि हम इसको गुना कर लिए हैं तो अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अब डैश लगाएंगे जब डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए 5 को कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, x4 का डेरिवेटिव, 5 को बाहर x³ का डेरिवेटिव, 3 को बाहर x² का डेरिवेटिव, 4 को बाहर x का डेरिवेटिव, और ये तो सिंगल है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जिसमें सिंगल रहे कांस्टेंट का डेरिवेटिव। पावर आगे आएगा सर, पावर में कम, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा सर, पावर में कम, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2। पावर आगे आएगा सर, पावर में एक कम, एक पावर इसमें है ही नहीं, पावर है ही नहीं, तो x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 0।
एफ डैश एक्स गुना कर लेते हैं 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x-4। कुछ समझ में आ रहा है सर? तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा यदि समझ में आ रहा है तो क्या लगता है, लगता क्या है? तो लगता है सर कि अब बन जाएगा। तो आप लोग का टास्क ये है कि 9 में 6 क्वेश्चन है, 1 to 6 1 to 6 1 to 6 6 क्वेश्चन है। तो आप लोग का काम है 6 में से एक हम बता दिए, थोड़ा अपने से बनाकर देखिए। और यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। और ये भी जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस सब भी जरूर लिख भेजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे आपके प्रॉब्लम के साथ। यदि आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख करके भेजिए, हम उसको प्रॉब्लम के साथ ये एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तब तक आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो को एक रूटीन के तरह देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बनाते रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक।